दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रस के अंग। रस की परिभाषा और रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए जानते हैं रस के अंग। दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 होती है। विभाव 2 प्रकार का होता है: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को भी 2 भागों में बांटा गया है: आश्रय और विषय। इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव भी 4 प्रकार का होता है: कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या भी 33 मानी गई है। दोस्तों, इनकी परिभाषाएं देखते हैं। स्थायी भाव क्या कहलाता है? जो भाव मानव हृदय में स्थायी रूप से सुषुप्त अवस्था में जन्म से लेकर मृत्यु तक विद्यमान होते हैं, उसे स्थायी भाव कहा जाता है। विभाव क्या कहलाता है? स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या कहलाता है? स्थायी भावों को जागृत करने वाले आंतरिक कारक आलंबन कहलाते हैं और स्थायी भावों को जागृत करने वाले बाह्य कारक उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है: आश्रय और विषय। तो जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहा जाता है, और जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहा जाता है। अनुभाव क्या कहलाता है? मनुष्य की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव भी 4 प्रकार का होता है: कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। कायिक का मतलब होता है काया के द्वारा। वाचिक मतलब वाणी के द्वारा। आहार का मतलब होता है बाहरी वेशभूषा या आभूषण। सात्विक का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से या जिसे नियंत्रित न किया जा सके। संचारी भाव क्या कहलाता है? संचारी भाव मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी स्थिति कवि ने पानी के बुलबुले के समान बताई है, अर्थात संचारी भाव जैसे ही उत्पन्न होते हैं वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, परंतु एक 34वां स्थायी भाव है छल, जिसे कवि देव के द्वारा दिया गया है। एक 35वां स्थायी भाव भी है चकपकाहट, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।